जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। वो शायद पहले इलेक्टेबल्स थे। जिस दिन वो उस जमात में शामिल हुए वो अब इलेक्टेबल्स नहीं रहे। अब बुरा ना माने, ये अब जमीनी हकायक है। अगर एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया गया, इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हुआ तो अवाम नुकसान उठाएंगे। अवाम अब सेलेक्टेड राज किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मर्दान में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक जमात इन दिनों इलेक्टेबल्स की तलाश में है। जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। पुराने सियासतदानों के पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है। सिंध के बाद वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने भी फौजी अदालतें कल अदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। फौजी अदालतों को कल अदम करार देने के 23 अक्टूबर का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। वजारत दिफा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। नजरसानी दरखास्तों में इस्तदा की गई है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कल अदम करार दी गई दफात बहाल की जाएं। 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थी। डॉक्टर जरका तैमूर सोरवर्दी, क्वेश्चन प्लीज। नहीं हो सकता सर। डॉक्टर जरका तैमूर। सर नहीं हो सकता सर, कैसे हो सकता है सर? ज्यादती हुई। अच्छा सर, मैं क्या जी जरूर सर, बात ये है, देखिए जो रेजोल्यूशन पास। क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ ये डेफर नहीं हो रहे हैं सर। इस तरह बात इस तरह कैसे होगी? आप लोग सारे बात करना चाहते हैं तो आप बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? सर एक आदमी को दे दे। अच्छा मुझे एक मौका दे दे। इस तरह बात इस लहजे में नहीं हो सकती है। आऊस है आपका, इसका इज्जत रखें। अच्छा एक आदमी को। सादिया, इसका इज्जत रखें प्लीज, तशरीफ रखें। ऐसे बात कैसे करेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। फिर जब आप तशरीफ नहीं रख रहे हैं, द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे। फौजी अदालतों की हिमायत में करारदाद की मंजूरी पर सेनेट में एहतजाज और नारे। अरकान ने वक्फा सवालात न चलने दिया। सादिया अब्बासी ने कहा सेनेट से मंजूर करारदाद पर बात किए जाने तक ऐवान नहीं चलने देंगे। जरका सोरवर्दी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का भी मंजूर करारदाद पर बात करने पर इसरार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि इस लहजे में बात नहीं हो सकती। ऐवान की इज्जत करें, नशिस्त पर बैठ जाएं। अरकान की हिदायत के बावजूद एहतजाज जारी रखने पर इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फौजी अदालतों की हिमायत में करारदाद कसरत राय से मंजूर की थी। गुज़श्ता इजलास में सादिया अब्बासी ने करारदाद को जमहूरियत पर शबखून मारने के मुतरादिफ करार देते हुए कहा था कि करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ 12 अरकान हाजिर और 92 गैर हाजिर थे। एहतसाब अदालत चेयरमैन PTI की दरखास्त से जमानत पर कानून के मुताबिक फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त से जमानत की बहाली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि एहतसाब अदालत में चेयरमैन PTI की दरखास्त से जमानत ज़ेरे इल्तिवा तसव्वुर होगी। अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समाअत। एहतसाब अदालत ने नैब को चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तौसी। मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा का कहना है कि PTI चेयरमैन ने कहा है कि उन पर झूठा मुकदमा बनाकर लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाई गई। उन्होंने या उनके ख़ानदान ने किसी जगह कोई फ़ायदा नहीं लिया। लोग उन पर एतमाद करते हैं। ट्रस्ट लोगों को फ़ायदा देने के लिए खोला गया। लोगों को तालीम देने के लिए नमल यूनिवर्सिटी बनाई। लतीफ़ खोसा ने कहा कि अगर नवाज शरीफ को बादशाह सलामत बनाना और चेयरमैन PTI को निकालना है तो इस स्क्रिप्ट पर काम होता रहेगा। अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। ये हादसा नहीं, मेरे ख़ानदान की टारगेट किलिंग की गई है। डिफेंस लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से जाँ बाग 6 अफराद के ख़ानदान के सरबराह वाक़े की तफसीलात बताते हुए रो पड़े। रफ़ाकत अली ने कहा कि मुलजिम ने घर की ख़वातीन से बदतमीज़ी की।
गाड़ी में हाथ डालकर दुपट्टा खींचने की कोशिश की, मना करने पर तकरार के बाद गाड़ी से पीछा करके टक्कर मारी। रफाकत अली ने कहा कि अब पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो उससे मुतमईन है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के नोटिस लिए जाने के बाद FIR में कत्ल अमद के साथ दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर ली गई। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम अफनान ने तकरार के बाद अपनी कार 160 की स्पीड से दौड़ाकर हसनैन और अहले खाना की गाड़ी को टक्कर मारी। लाहौर हाईकोर्ट का लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का हुक्म। अदालत ने सवाल किया, बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्या इक़दाम कर रहे हैं? जो लोग अपने कमसिन बच्चों को गाड़ियां देते हैं उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? डिफेंस में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के केस में मुलजिम की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त। अदालती हुक्म पर CTO लाहौर और SSP पेश। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा, ये जुर्म पॉश एरियाज में ज़्यादा होता है। ट्रैफिक वार्डन किसी को रोकता है तो वो कह देता है कि मैं वकील हूँ, जज का बेटा हूँ, SSP का अजीज़ हूँ। तमाम शहरियों के साथ एक जैसा सलूक किया जाए, बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करें। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग की रोकथाम के लिए इक़दाम न करने वाले अफसरान के खिलाफ मीडिया एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने स्मॉग की रोकथाम के लिए कुछ सिफारिशात को गैर ज़रूरी करार देते हुए कहा कि जिम तो कोरोना के दौरान बंद हुए थे। स्मॉग से मुताल्लिक़ जितना किरदार फैक्ट्रीज़ का है उतना मुताल्लिक़ा इदारे के अफसरान का भी है। डिप्टी कमिश्नर स्मॉग से मुताल्लिक़ आगाही वॉक करके कहते हैं अपना किरदार अदा कर दिया। घरों में गाड़ियाँ धोने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ यकीनी बनाएं। डॉल्फिन वाले और कुछ नहीं करते तो गाड़ियां धोने वालों की तस्वीरें ही बनाकर भेज दें। यूके में जज आज भी साइकिल्स पर आते हैं। साइकिलिंग को फरोग दें। लाहौर ये 5 माह बाद आपको साइकिल्स पर नजर आएंगे। मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। इसराइल का मगरबी किनारे के शहर जनीन में इब्न सीना अस्पताल फौरी खाली करने का हुक्म। अस्पताल का घेराव, तिब्बी अमले की गिरफ्तारी की भी इत्तलात। बिजली, फ़ोन और इंटरनेट की सर्विसेज मअतल। ड्रोन हमले और फायरिंग से कम अज़ कम 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का गाज़ा में अल-शिफा अस्पताल का घेराव जारी रखने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तबाह कर दिया। अस्पताल में रखी गई लाशें भी निकाल ली। इसराइल के रात भर गजा पर हमले। जबालिया पना गुज़ीन कैंप में 11 और खान यूनुस में कमसिन समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। लैंडलाइन और इंटरनेट सर्विस बंद होने से गजा का बैरूनी दुनिया से राबता भी मुनक़ता। अमवात और ज़ख्मियों की असल मजमूई तादाद वाज़े न हो सकी। इसराइली यरगमालियों की रिहाई हुई तो आरजी जंगबंदी करेंगे। गजा के साहिली इलाके पर कब्जा नहीं करना चाहते। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। गजा जंग में शहरियों का जानी नुकसान कम करने में नाकामी का एतराफ़। दावा किया कि अल-शिफा अस्पताल को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और यरगमालियों के रखने के ठोस शवाहिद हैं। इसराइली फ़ौजियों के पहुँचने से पहले हमास रहनुमा अल-शिफा अस्पताल से निकल गए। हमास से निमटने के लिए दोबारा कोई नाकाम हिकमत अमली नहीं अपनाई जाएगी। इसराइली मरकज़ी बैंक के मुताबिक जंग के सबब इसराइली मईशत को यौमिया 26 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। इसराइली करेंसी 2012 के बाद कम तरीन सतह पर आ चुकी है। वर्क फोर्स में भी 20% कमी आई है। आज MQM की जो सूरत हाल है वो एक भिखारी की है और जो दर्द धक्के खाकर भीख मांगता है कि खुदा के वास्ते मेरी कुछ मदद करो, मेरी कुछ इमदाद करो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी किसी तरह गुजार सकूं। कुछ दिन पहले वो मुस्तफ़ा कमाल साहब फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने 5 अरब रुपए लंदन में दे के बल्दियाती इलेक्शन में पता नहीं किसी से बायकाट कराया था। 5 अरब रुपए, खुदा का खौफ करो भाई। इसके 5% तुम्हें देते तो तुम बायकाट पे चले जाते। सईद गनी ने MQM को कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा और इत्तेहाद का भिखारी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा कि MQM कब की फारिग हो चुकी, इसीलिए गैर मरई कुव्वतों का सहारा तलाश कर रही है। MQM नून लीग के साथ अल्ताफ हुसैन की भी मिन्नतें कर रही है कि वो इलेक्शन का बॉयकॉट न करें ताकि उनकी कुछ इज्जत रह जाए। सईद
गनी से किसी टाइम भी पूछ लीजिएगा कि क्या वो ये ऐलान करेंगे कि अब वो एमक्यूएम के दरवाजे पर कभी सपोर्ट मांगने नहीं जाएंगे। ये एमक्यूएम के मरकज हैदराबाद के दौरे करते रहे, इस्लामाबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हमारे फेडरल मिनिस्टर से मिन्नतें तरले करते रहे कि भाई पीटीआई की हुकूमत हम आपके बगैर खत्म नहीं कर सकते। एमक्यूएम के रहनुमा मोहम्मद हुसैन ने सईद गनी को जवाब देते हुए कहा कि एमक्यूएम इतनी ही बुरी है तो पीपल्स पार्टी खालिद मकबूल सिद्दीकी की मिन्नतें क्यों कर रही थी। हिम्मत है तो ऐलान कर दें कि आइंदा एमक्यूएम के पास हिमायत मांगने नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी 10 अगस्त तक एमक्यूएम के साथ हुकूमत में बैठी थी। मार्च 2022 को इसी पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम से 28 नकाती मुआहदा किया था। और गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला का फैसला अटल है, उन्हें वापस जाना होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जाना चकजई ने कहा कि अफगान सरजमीन से एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे।